ये इन्फॉर्मेशन मिस मत करना। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे इस शेयर मार्केट क्रैश के कुछ फैक्ट्स के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 साल बाद शेयर मार्केट क्रैश इतने लंबे टाइम तक चला है। पिछले 6 महीनों में एफआईआई ने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग की है। इस क्रैश में निफ्टी और सेंसेक्स में डबल डिजिट की गिरावट देखने को मिली है, वो भी कुछ ही महीनों में। और इस दौरान बहुत बड़ा पैसा शेयर मार्केट से क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड में शिफ्ट हुआ है। अब हम जानेंगे कि एफआईआई इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। इसका फर्स्ट रीजन है कि मार्केट का पीई रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है, मार्केट ओवर प्राइस्ड हो गई है। सेकंड रीजन है अर्निंग ग्रोथ में स्लो डाउन होना। जिस हिसाब से वैल्यूएशन हो गई है उस हिसाब से हमारी अर्निंग ग्रो नहीं हो रही है। थर्ड रीजन है स्ट्रॉन्ग डॉलर इंपैक्ट। पिछले एक साल में डॉलर टू रुपए की वैल्यू देखें तो डॉलर रुपीज टर्म में 5% एप्रिसिएट हो गया है। दूसरी तरफ निफ्टी 50 ने 10% का रिटर्न दिया है। तो जब एफआईआई अपनी होल्डिंग सेल करेंगे तो वो रुपीज टर्म्स में करेंगे और फिर उन्हें डॉलर चाहिए। तो जब वो डॉलर टर्म्स में अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो नेट रिटर्न सिर्फ 5% ही बनेगा। तो अब वो देखेंगे कि किस कंट्री से 5% से ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, और इतने रिटर्न्स तो वो अपनी कंट्री के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी कमा लेंगे, और वो भी बिना कोई रिस्क लिए। अब हम जानेंगे कि क्या 2025 में एफआईआई वापस आ सकते हैं। एफआईआई 2025 में वापस जरूर आएंगे और उसके ये रीजंस है। फर्स्ट रीजन है कि आरबीआई एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर रहा है। जब एफआईआई सेल करते हैं तो वो इंडियन रुपीज टर्म में सेल करते हैं, उनको लेकिन फिर डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर वो अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। फिर डॉलर ऊपर चला जाता है और इंडियन रुपी डेप्रिसिएट हो जाता है, क्योंकि रुपीज मार्केट में फ्लोट हो रहा है और डॉलर की डिमांड मार्केट में सडनली बढ़ गई है। इसको आरबीआई शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। सेकंड रीजन है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को भी कम किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, जिसको बैंक्स भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिससे वो कस्टमर के इंटरेस्ट रेट्स भी कम करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो लोग लोन्स ज्यादा लेते हैं, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है। थर्ड रीजन है बजट 2025 में टैक्स रेट्स को कम कर दिया है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम तक तो कोई टैक्स नहीं पे करना है। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी और फिर उससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगी। फोर्थ रीजन है कि मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट आने के बाद मार्केट वैल्यूएशन काफी हद तक रीजनेबल हो गई है। अब इन्वेस्टर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। अब सवाल है कि इस शेयर मार्केट क्रैश में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। लार्ज कैप की वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आ रही है। निफ्टी 50 का पीई 20 चल रहा है, जो कि मीडियन से कम आ गया है। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में हाईली सिलेक्टिव होने की जरूरत है। आप सारा पैसा एक बार में ही इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को आप पार्ट्स में करो। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू करो, बल्कि मार्केट जब लोअर लेवल्स पर होती है तो हमें तो अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिले, ताकि हमारा एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आए। अब हम जानेंगे कि ये शेयर मार्केट क्रैश कब खत्म होगा। अगर हम पास्ट क्रैशेस देखें तो इंडियन शेयर मार्केट हर क्रैश के बाद रिकवर होता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंसेक्स 60% गिरा था, लेकिन वो 2.5 साल के अंदर ही रिकवर भी हो गया था। कोविड-19 में तो मार्केट 6 महीनों में ही रिकवर हो गया था। इंडियन मार्केट तब रिकवर होगा जब ये चीजें होंगी, जब एफआईआई वापस आ जाएंगे, जब मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, जब आरबीआई और सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए स्टेप्स लेंगे, जब कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे, जब इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, जब रिटेल इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अगर ये फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट 6 महीनों के अंदर ही रिकवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो रिकवरी स्लो हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी फंड्स में कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश परमानेंट नहीं होते हैं। मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर होनी ही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या मार्केट और गिर सकती है। अगर ये 3 चीजें होती है तो मार्केट और भी ज्यादा गिर सकती है। फर्स्ट, इंडिया में जो करंट डोमेस्टिक स्लोडाउन हुआ है, इंडिया की कंजम्पशन जो कम हुई है, अगर वो और बढ़े तो। सेकंड, ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो प्रॉब्लम अगर बढ़ती है और आगे भी कंटिन्यू रहती है। थर्ड, अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स या मार्केट से पैसा निकालते हैं तो। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स
जो सिर्फ बुल मार्केट देखकर मार्केट में एंटर हुए थे, वो अब पैनिक में अपनी होल्डिंग्स लॉस में ही बेच रहे हैं। मार्केट क्रैश के दौरान लोग लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो फियर ड्रिवन सेलिंग करते हैं, जो और भी ज्यादा गिरावट का कारण बनता है। अब हम जानेंगे इस शेयर मार्केट क्रैश के सबसे बड़े रीजंस के बारे में। फर्स्ट, ग्लोबल रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन होना। सेकंड, एफआईआई का हैवी सेल ऑफ करना। थर्ड, यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस वीक होना। फोर्थ, रिटेल इन्वेस्टर की पैनिक सेलिंग एंड नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स। फिफ्थ, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल कर क्रिप्टो और गोल्ड में शिफ्ट होना। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।